औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। 25 सवालात मॉडल क्वेश्चन पेपर के हमने हल किए हैं। आइए आज के इस वीडियो में चंद और सवालात हल करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट अस सॉल्व फ्यू मोर क्वेश्चंस। Question number 26 is in triangle ABC, AB upon AC is equal to BD upon CD, angle B is equal to 70 degrees, angle C is equal to 50 degrees, then angle PAD is equal to। 26वां सवाल है, मुसल्लस ABC में AB बटे AC बराबर BD बटे CD है। अगर जाविया B बराबर 70 दर्जे, जाविया C बराबर 50 दर्जे हो तो जाविया BAD होगा। तो यहाँ इस शक्ल में मुसल्लस ABC दिया गया है, ट्रायंगल ABC, और AD जो है ये एक्चुअली एंगल A का एंगुलर बाइसेक्टर है। ये दिस इज द एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, दिस यू हैव टू रिमेंबर। तो AD जाविया A का जावियाई नासिफ कहलाता है, यानी एंगल A को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो ये दोनों एंगल्स दिए हैं, तो एंगल ए को हमको फाइंड आउट करना है। तो एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस इंटू ब्रैकेट 70 डिग्री प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्रीज। इन दोनों का सम टोटल 120 होता है। 180 में से 120 माइनस करोगे तो 60 आएगा। अब ये पूरा एंगल 60, एंगल बी ए सी इज 60 डिग्रीज। तो एंगल बी ए डी 60 डिग्रीज हाफ, दैट इज 30 डिग्रीज। तो देयरफॉर एंगल BAD बराबर होता है 60 दर्जे बटे 2 बराबर 30 दर्जे। तो 30 डिग्रीज जो है वो यहाँ ऑप्शन ए पर है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 27। शक्ल में मुसल्लस ABC मशाबा मुसल्लस DEF है। अगर जाविया ABC बराबर जाविया DEF बराबर 60 दर्जे हो तो AC की लंबाई होगी। तो इन द फिगर triangle ABC is similar triangle DEF. If ABC is equal to angle DEF is equal to 60 degrees, then the length of AC will be. तो this is the figure. यहाँ पर this angle and this angle are equal. They are the corresponding angles. Then these two triangles are similar. Therefore, if the triangles are similar, then their corresponding sides are in proportion. अगर दो मुसल्लसात मशाबा हों तो उनके मुतनाज़र या नज़ीरी ज़िले तनासुब में पाए जाते हैं। तो therefore AB upon DE is equal to AC upon DF. AB upon DE is equal to AC upon DF. AB is to 4.8, DE is 2.4 बराबर होता है AC एज इट इज को फाइंड आउट करना है अपॉन DF का वैल्यू 1.3 है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तिरछा ज़रब करो, AC इंटू 2.4 इज इक्वल टू 4.8 इंटू 1.3। तो 2.4 1 जा 2.4, 2.4 2 जा 4.8, 2.4 इक्के 2.4, 2.4 दूनी 4.8। अब 2 और 1.3 को मल्टीप्लाई करोगे तो 2.6 आपको हासिल होगा। तो AC इज इक्वल टू 2.6 इज द आंसर। और 2.6 जो है वो यहाँ ऑप्शन बी है। ये है सॉल्यूशन पार्ट। हल करते हुए जवाब को हमने हासिल किया है। अब फिगर्स को देखते हुए आप आसानी से भी आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। यू कैन फाइंड द आंसर लुकिंग एट द two given triangles. See, this is 4.8, this is 2.4, यानी 4.8 2.4 का डबल है। ओके, दिस इज 6, दिस इज 3, यानी 6 इज डबल ऑफ 3, 6 3 का दुगना है। तो ऑब्वियसली AC जो है DF का डबल होना चाहिए, इजंट इट। अब DF 1.3 है तो AC 1.3 का डबल 2.6 होता है। तो 2.6 यहाँ पर है। तो ये फिगर्स को, शक्लों को देखते हुए हम अपना जवाब हासिल कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 28। मुसल्लस ABC में DE मुतवाजी BC है। अगर AB निस्बत AD बराबर 5 निस्बत 3 हो तो मुसल्लस ABC का रकबा निस्बत मुसल्लस ADE का रकबा होगा। इन ट्रायंगल ABC, AB is to AD is equal to 5 is to 3, then area of triangle ABC is to area of triangle DEF is equal to dash।
तो ये 4 ऑप्शन हैं, इन 4 ऑप्शंस में कौन सा करेक्ट ऑप्शन है हमको लिखना है। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस क्वेश्चन based on important theorem on similar triangles, and the theorem says that in similar triangles the ratio between the areas of these triangles is equal to the ratio between the squares of their corresponding sides. Okay, तो अजीज तलबा व तालिबात, ये मसला असबाती पर मबनी सवाल है और मसला असबाती कहता है कि मशाबा मुसल्लसात के रकबा जात की निस्बत उनके मुतनाज़र ज़िलों के मुरब्बाओं के निस्बत के मसावी होती है। ये जो है ज़ाब्ता मसला असबाती है और इस मसला असबाती के इस्तेमाल से इस सवाल को हमें हल करना है। तो ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। ये जो अगर रकबा पूछा है, इफ द एरिया इज आस्क्ड, देन इसका स्क्वायर लेना है, इसका स्क्वायर लेना है, दैट्स ऑल, इतना ही करना है। सो व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 5? 25। व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 3? 9। सो 25:9 ऑप्शंस में कहां है आपको तलाश करना है, ठीक है, तो वो यहां है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। सो जिले अगर दिए जाते हैं तो रकबे फाइंड आउट करने के लिए उनके मुरब्बाओं को लिया जाता है। अगर रकबे दिए जाती हैं, एरियाज अगर दिए गए हैं, तो साइड्स फाइंड आउट करने के लिए उन नंबर्स के स्क्वायर रूट्स लिए जाते हैं। दिस डियर स्टूडेंट्स यू हैव टू रिमेंबर। चलिए 29वां सवाल देखते हैं। शक्ल में जाविया ABC बराबर 90 दर्जे और BD उमूद AC है। अगर AB बराबर 6 सम, BC की लंबाई 8 सम और AC की लंबाई 10 सम हो तो AD की लंबाई होगी। इन द फिगर एंगल ABC is equal to 90 degrees and BD is perpendicular on AC. If AB is equal to 6 centimeter, length of BC 8 centimeter and AC is equal to 10 centimeter, then the length of AD will be options 6.3 centimeter, 3.6 centimeter, 3 centimeter and 4 centimeter. So dear students, this is the figure. BD is perpendicular drawn EC. So it means here we have to apply the what you call corollary of Pythagoras theorem. तो फिसागोरसी मसले असबाती का नतीजा सरीही का इस्तेमाल करते हुए हमें ये सवाल हल करना है। ओके, और व्हाट इज दैट करोलरी? द करोलरी सेज दैट AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू AC। AB स्क्वायर इज नथिंग बट AD इंटू AC। तो ये करोलरी, ये नतीजे सरीही का इस्तेमाल करते हुए हमें सॉल्व करना है। तो आई विल राइट हियर AB स्क्वायर is equal to AD multiplied by AC. Okay, then AB is 6 square is equal to AD as it is, इसको मालूम करना है, as it is लिखें, फिर AC जो है वो 10 है, ठीक है। अब AD बराबर होगा, यस, AD is equal to 6 स्क्वायर कितना होता है? 36, और ये 10 यहां मल्टीप्लाई में है, उस तरफ जाएगा तो अपॉन में जाएगा, अपॉन 10, एंड दिस इज नथिंग बट 3.6। तो 3.6 इज ऑप्शन बी, दिस इज द आंसर। ओके, अगला सवाल है सवाल नंबर 30। इनमें जिलों का कौन सा सेट कायमा मुसल्लस नहीं बनाता? Which of the following sets do not form a right angled triangle? तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये सवाल फिसागोरसी मसअले माकूस पर डिपेंड करता है। दिस क्वेश्चन डिपेंड्स अपॉन द कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ओके, अब यहां क्या करना है आपको? बिगर नंबर का स्क्वायर should be equal to the sum of the squares of two smaller numbers.
इतना आपको याद रखना है। बड़े अदद का मुरब्बा दो छोटे एदाद के मुरब्बों के मजमूए के मसावी होता है। अगर इक्वल हो रहा है देन दैट विल फॉर्म राइट एंगल ट्रायंगल। अगर बड़े का स्क्वायर दोनों छोटों के स्क्वायर्स के सम के इक्वल नहीं हो रहा है तो वो पर्टिकुलर 3 नंबर्स का सेट राइट एंगल ट्रायंगल या कायमतु ज़ाविया मुसल्लस नहीं बनाता। इसको यहां पर आपको चेक करना है। तो यहां 13 स्क्वायर 169, 12 स्क्वायर 144, 5 स्क्वायर 25 में 144 ऐड करोगे तो 169 ही आएगा। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। इधर आओ, 17 स्क्वायर 289, ठीक है। फिर 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, 225 में 64 ऐड करोगे तो यू विल बी गेटिंग 289 इटसेल्फ। तो इसका मतलब ये हुआ कि 8, 15 एंड 17 आर ऑल्सो द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये भी कायमतु ज़ाविया मुसल्लस के जिले हैं। यहां आइए, बड़ा इनमें बड़ा 8 है। 8 का स्क्वायर 64, 8 8 जा 64, 6 का स्क्वायर 36, 6 6 36, और 3 का स्क्वायर 9, 36 प्लस 9 45, 8 का स्क्वायर कितना हो रहा है 64 आ रहा है ना। तो 45 इज नॉट इक्वल टू 64। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों नंबर्स के साइड्स लेंथ जो है ये कायमतु ज़ाविया मुसल्लस या राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनाते। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ये भी आप चेक कर सकते हो। 25 का स्क्वायर 625 होता है। ये दोनों के स्क्वायर्स निकालोगे, उनको ऐड करोगे तो देयर ऑल्सो यू विल बी गोइंग टू गेट 625 इटसेल्फ। तो ये तीनों ए बी डी कायमतु ज़ाविया मुसल्लसात के जिले हैं। दीज आर द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल्स बट 3, 8, 6 आर नॉट द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। आइए 31वां सवाल देखते हैं। ममासों के लिहाज से इनमें गलत बयान इन चारों में। ए, बाहरी नुक्ते से सिर्फ 2 ममास खींचे जा सकते हैं। तो बैरूनी नुक्ते से दायरे को ज्यादा से ज्यादा 2 ममास खींचे जा सकते हैं। ये करेक्ट जुमला है, सही बयान है। ओके। दूसरा देखें, दायरे पर मौजूद नुक्ते से सिर्फ एक ममास गुजरता है। तो ये दायरा है, यहाँ एक नुक्ता है, फिर इस नुक्ते से सिर्फ एक ममास गुजरता है। ये भी जो है करेक्ट ऑप्शन है, सही है, गलत बयान नहीं है। अब तीसरा देखें, दायरे के अंदर मौजूद नुक्ते से 2 ममास खींचे जाते हैं। अब दायरे के अंदर अगर कोई नुक्ता है तो उससे तो मुमास खींच ही नहीं सकते, क्योंकि मुमास किसे कहते हैं? दायरे के सिर्फ एक नुक्ते को मस करते हुए गुजरने वाला खत मुमास कहलाता है। अब अंदर से तो दायरे में मौजूद नुक्ते से तो हम मुमास खींच नहीं सकते। तो ये बयान मुमासों के लिहाज से गलत बयान है। तो यहां हमारा सही ऑप्शन जो है वो सी है। डी देखें, बाहरी नुक्ते से दायरे को खींचे गए मुमास मसावी होते हैं। ये भी जो है एक मसला असबाती है कि बाहरी नुक्ते से दायरे को खींचे गए मुमास आपस में मसावी होते हैं। इसको अगर पुराने पैटर्न में तुम्हारा इम्तहान चलता तो 3 मास के लिए ये सवाल माफ करना नहीं सही है, 3 मास के लिए ये सवाल पूछा जा सकता था। खैर उसको जाने दें। Dear students, 31st question is, which of the following statement is wrong with respect to the tangents? A, 2 tangents can be drawn from an external point. So maximum number of tangents that can be drawn from external point are 2. So it means with respect to tangents, this is the correct statement. B, 1 tangent can be drawn at a point on the circle. So there is a point on the circle and we can draw only 1 tangent which passes through that particular point. So this is also with respect to tangent, it is correct statement. C, 2 tangents can be drawn to a circle from a point inside the circle. So if the point given inside the circle, we cannot draw a single any of the tangents
from that point. So it means that this is the wrong statement with respect to the tangents. So this is our correct answer. Okay, now D is tangent drawn from external point are equal. This is a very famous theorem. The tangents drawn from an external point to the circles are equal in length. So in this way, this is C is the correct option for 31st question. Dear students, let us solve 32nd question, and the question here is, in the figure PA and PB are the tangents to the circle with center O. If angle APB is equal to 60 degrees and the length of PA is equal to 5 centimeter, then length of chord AB is 5 root 2 cm, B 5 root 3 cm, C 5 cm and D 5.2 cm. तो 32वां सवाल है, शक्ल में PA और PB वो मरकज वाले दायरे को दो मुमास हैं। अगर PA बराबर 5 सम और जाविया APB बराबर 60 दर्जे हो तो वितर AB की लंबाई होगी। तो ये वितर है, ओके, इसकी लंबाई फाइंड आउट करना है। अब ये जाविया 60 दर्जे दिया है, द लेंथ ऑफ AP 5 सेंटीमीटर है, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, बैरूनी नुक्ते से खींचे गए मुमास आपस में मसाई होते हैं। जब ये 5 है तो ये भी कितना होगा, 5 होगा। ओके, अच्छा, अब ट्रायंगल में दो साइड्स अगर इक्वल हुए तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। मुसल्लस में दो जिले मसावी हुए तो उनके मुकाबिल के जाविये भी मसावी होते हैं। तो ये एंगल और ये एंगल विल ऑल्सो बी इक्वल, इजंट इट। अच्छा, अब 180 डिग्रीज में से 60 डिग्रीज माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 120 डिग्रीज बचेगा, है ना। तो द सम टोटल ऑफ दीज टू एंगल्स मस्ट बी 120 डिग्रीज, डिवाइड इक्वली इन 2 पार्ट्स, ईच पार्ट विल बी 60 डिग्रीज। तो ये एंगल भी 60 दर्जे होगा और ये एंगल भी 60 दर्जे होगा। ओके, यस, दोबारा बोलता हूं, डियर स्टूडेंट्स जस्ट लिसन, ये 60 दर्जे है, ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। यहां तक ठीक है। अच्छा, अब ये दोनों जिले मसावी हैं तो ये मुकाबिल के जाविये भी मसावी होंगे और वो मुसल्लस मसावी साकैन मुसल्लस कहलाएगा, दैट इज कॉल्ड एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, अब ये 60 दर्जे है, 180 में से 60 डिग्रीज माइनस करोगे तो 120 डिग्रीज बचेगा। अगर 120 डिग्रीज को दो मसावी हिस्सों में बांटेंगे तो हर हिस्सा 60 दर्जे का आएगा। तो ये जाविया भी 60, ये जाविया भी 60। अब एक मुसल्लस में अगर तीनों जाविये मसावी हों तो तीनों जिले भी मसावी होते हैं। इन ए ट्रायंगल इफ ऑल द एंगल्स आर इक्वल देन ऑब्वियसली all the 3 sides are also equal in length। तो ये 5 होगा तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। Hence the length of the chord will be 5 सेंटीमीटर, वितर की लंबाई 5 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो इसको अब सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहां देखें, सिंस AP इज इक्वल टू BP इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है, दोनों ममास इक्वल हैं, एंड एंगल P इज इक्वल टू 60 डिग्रीज, ऑलराइट, देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस 60 डिग्रीज अपॉन 2, ऑलराइट, करेक्ट है। दिस इज इक्वल टू 120 डिग्रीज अपॉन 2 इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। ठीक है, अब सिंस अगेन ये एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल P, देयरफॉर AP इज इक्वल टू BP इज इक्वल टू AB। ठीक है, जाविये मसावी होने की वजह से जिले भी मसावी हो रहे हैं, हेंस लिहाजा AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो ये जो है ये इस मिसाल या इस सवाल का हल है। दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 32। नाउ कमिंग टू 33rd एग्जाम्पल और क्वेश्चन।
33वां सवाल है, दायरे के दो निस्फ कतर का दरमियानी जाविया 130 दर्जे है, दोनों निस्फ कतर के बईद नुकात पर खींचे गए ममासों का दरमियानी जाविया होगा। द एंगल फॉर्म बिटवीन टू रेडियाई इज 130 डिग्रीज। द मेजर ऑफ एंगल फॉर्म बिटवीन द टू टेंजेंट्स इज 65 डिग्रीज, 40 डिग्रीज, 70 डिग्रीज, 50 डिग्रीज। तो इसका फिगर कैसे बनेगा मैं यहां बता देता हूं। ये फिगर है उसका, करेक्ट। तो यहां ये एंगल और ये एंगल दोनों का सम टोटल 180 डिग्रीज होता है। इन दोनों जावियों का मजमुआ 180 दर्जे होता है। अब उसमें से जो भी एक जाविया दिया गया है उसको 180 में से माइनस करोगे तो दूसरा जाविया आपको हासिल होगा। तो 130 डिग्रीज दिया है, 180 में से 130 माइनस करोगे तो कितना मिलेगा आपको? यू विल बी गोइंग टू हैव 70 डिग्रीज। तो 70 डिग्रीज जो है दिस इज द ऑप्शन सी। ठीक है, इस तरह आपको इसको याद रखना है। कमिंग टू एग्जाम क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 33 के बाद 34 आना चाहिए, एम आई राइट? लेकिन उसकी फिगर वगैरह बड़ी है, उसको अगले वीडियो में देखते हैं ना। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 35, शक्ल में वो दायरे का मरकज है, मुमास ए बी बराबर 24 सम, ओ ए बराबर 25 सम हो तो दायरे के निस्फ कतर की लंबाई होगी। इन द फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। इफ AB is equal to 24 centimeter and OA is equal to 25 centimeter, then the length of the radius of the circle will be A 12 centimeter, B 7 centimeter, C 15 centimeter, D 16 centimeter। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको ये एंगल 90 डिग्रीज का है, करेक्ट? तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बना, कायमतुल जाविया मुसल्लस बना। अब ये कायमतुल जाविया मुसल्लस में ये एंगल क्या नाम है इसका? ए बी, दिस इज बी है पॉइंट। तो इस कायमतुल जाविया मुसल्लस ओ ए बी में ये दोनों जिलों की लंबाइयां हैं, तो इसको फाइंड आउट करना है। अब पाइथागोरस थ्योरम या फिसागोरस का मसला लगाकर भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स को याद रख सकते हो, फिसागोरसी तसलीसात को आप याद रख सकते हो। पिछले सवाल में जो है 7, 24 और 25 तीन एदाद लंबाइयां दी गई थी, ओके? तो इसका मतलब ये हुआ कि 24 और 25 तो यहां हैं, तो वो भी का लेंथ कितने सेंटीमीटर आएगा? 7 सेंटीमीटर आएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर। अगर तुमको सॉल्व ही करना है तो मैं यहां पर सॉल्व कर देता हूं। ओ बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वेयर माइनस ए बी स्क्वेयर, ओके? Solution for this question is here. OB square is equal to OA square minus AB square, and this is nothing but OA is 25 square minus 24 square. All right. So 25 is 625 square minus 24 square 576 is equal to difference of 625 and 576 is 49, okay? And OB is equal to root 49 is nothing but 7 centimeter. So this is the solution for question number 35. तो ये 35वें सवाल का ये हिसाबी हल है, और ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है, क्योंकि वितर निस्फ कतर ओबी की लंबाई 7 सेंटीमीटर हासिल होती है।